कई संतों के चरणों के दर्शन किए हैं जो सिद्ध महापुरुष, ऐसी सिद्धियों के ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तो समझ ही नहीं पाएंगे आप कि ऐसी ऊंचाई की सिद्धि है कि इसके लिए तो बहुत गुरु कृपा, भगवत कृपा चाहिए, तब उस संतों को पहचान पाओगे। नहीं, उनकी बालवत चेष्टा आप जान ही नहीं सकते कि ये त्यागी बैरागी किस कोटि के महापुरुष हैं। ऐसे किया, पूरी सभा सुगंध से युक्त हो गई। आप बोलिए कौन सी सुगंध चाहिए? ऐसे किया सुगंध, ऐसे किया, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के गिरते चले जा रहे हैं भरी सभा में। बड़े से कई ऐसे चमत्कार। और वो सिक्के किस काम में आएंगे? बैंक में तो बहुत जमा है, बैंक है ना, इतने चमत्कार से क्या होगा? हम तो उसकी उपासना कर रहे थे जिसने एक पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, और उसको हम प्रेमाधीन करना चाहते थे, हम उसके सानिध्य को प्राप्त करना चाहते थे। और लग कहां गए? जादू वाले भी तो दिखाते थे, जो बड़े जादूगर होते हैं वो एक नोट दिखाएंगे, सैकड़ों उसी से निकाल देंगे। कई ऐसे लोग तालियां पीटते हैं। तो जादूगर और हम में अंतर क्या रह गया? क्या अंतर रह गया? कई तरह के जादू गांव में छोटे मोटे तो देखे ही है। वो लोग ऐसे मनोरंजन करते ना, हाथ में रुपया दिया, कान में मारा और कान से रुपया निकाल दिया। कई ऐसे दृश्य। ये कोई बड़ी बात नहीं है। माया के द्वारा रचित पदार्थों को दर्शन करा देना या कोई अलौकिकता है, कोई खास बात। साधु का चमत्कार क्या होता है? हम कैसे जाने के साधु चमत्कारी है? हमारा विषयी मन जो भोगों में रत है, पापाचरण में रत है, बलात् उसे खींचकर प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लगा देना, यह महात्मा का चमत्कार होता है। यह चमत्कार किसी और सिद्धि से नहीं होता, ये केवल भगवत चरणारविंद की अनन्य निष्ठा से होता है। दूसरा कोई और चमत्कार है क्या? उसका महत्व क्या है? देख नहीं रहे हो? सूर्य चंद्र ये सब चमत्कार ही तो है मेरे मालिक का। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? फैक्ट्रियां लगी हैं जहां इत्र की, कन्नौज में, तो जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो उधर रास्ता नहीं था, तो ऊपर से चढ़ के निकलना पड़ता था। जो फैक्ट्री की नालियां निकल रही थी उनसे सौरभ निकल रहा था, क्योंकि इत्र की। आप सोचो हमारे प्रभु के श्रीअंग का कैसा सौरभ होगा? हम उसको प्राप्त करने के लिए निकले हैं। अगर ऐसे ऐसे करने से कोई सौरभ निकलता है, कौन सी बड़ी बात है? 2, 4, 6 महीने भूत प्रेतों के मंत्र अगर आप सिद्ध कर लो तो बैठ के एक पूज्य भाई जी महाराज घटना बताते थे कि जो जाता उनके मन की सारी बात बता देते। बहुत सी ऐसे चमत्कार वृत्तियां। वो एक थे तो जो भाई जी से किसी ने कहा कि बहुत सिद्ध महापुरुष हैं और उनके पास जाओ तो नाम लेके पुकारते हैं, अमुक। आश्चर्य हुआ ना कि हमने तो नाम लिखाया नहीं, फिर भी नाम बता रहे। तुम वहां से आए हो, इतने बजे चले थे, अच्छा आज ये पाके चले थे और ये सोच के चले थे, आओ आओ, बट कोई समस्या? महाराज जी हम बता रहे हैं तुम्हारी ये समस्या है, ऐसा ऐसा। बोले महाराज वो तो सर्वज्ञ भगवान है वो। भाई जी फिर गए। भाई जी महाराज तो भगवत चरणारविंद के प्रेम रस की सिद्धि के प्राप्त महापुरुष। जब वो अपनी सभा से निवृत्त हुए, सभा के पीछे गए, तो भाई जी ने कहा आपका बहुत यश सुना, बहुत नाम सुना, तो आपके दर्शन हेतु आए। महापुरुषों का एक प्रभाव होता है, वो अंदर से कांप रहे थे। अरे नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं, हमारे दर्शन क्या, हम तो नाटक करते हैं। बोले नाटक कहाँ, तुम तो सत्य बात बता देते हो अमुक जगह से। बोले मैं नहीं बताता हूँ। ऐसे गमछा ऐसे डाले हुए थे, गमछा हटाया और कहा देखो एक बिष्ठा का थोड़ा सा, बिष्ठा का यहाँ एक ऐसे गोला सा करके ऐसे रुई में बंधा हुआ। बोले ये देखो इसमें यक्षिणी बैठी हुई है, मेरे कान में यक्षिणी सिद्ध किया है और वो मुझे कान में सब बता देती है, तो मैं बता देता हूँ मेरे में। बोले नाम जब भजन कुछ, ये तो कुछ है नहीं। भाई जी ने फिर लिखा कि उनकी दुर्गति हुई। जब अंतिम समय आया तो यक्षिणी से पूछा कि मैं कहाँ मरूंगा, क्या? तो उनका तुम्हारी दुर्गति होगी, तो भागे नर्मदा जी की तरफ। तो उठा के पटक दिया कि जीवन भर हमको अधीन रखा है, हमसे जानकारियां ली, अब जीवन भर तुझे मैं अधीन रख। मार दिया उसे, यक्ष बना लिया, अपने साथ रख लिया। कहीं
छोटे मोटे मंत्रों की आराधना करके जैसे भूत प्रेत आज छोटी मोटी सिद्धियां, ये सब नहीं। भगवान की अविरल भक्ति से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं, कोई परम लाभ नहीं। अच्छे से समझ लो, इस सिद्धि से सब सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सब सिद्धि का मतलब कोई चाह ही नहीं रह जाती, सब रूपों में प्रभु है ऐसा अनुभव हो जाता है। अब किसको चमत्कार दिखाना, क्या चमत्कार दिखाना? भगवान के नाम में जितनी सामर्थ्य उसी किसी भी सिद्धि में सामर्थ्य नहीं। एक बार ब्रज के दर्शन हेतु श्री नामदेव जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज, बड़े महामहिम ज्ञानदेव जी महाराज तो अपार सिद्धियों से परिपक्व, अभी नवकिशोर अवस्था है और 1400 वर्ष का चांगदेव योगी, वो सिंह पे बैठ के काले नाग की चाबुक लेके अपना प्रभाव दिखाने के लिए तो चबूतरे में बैठे थे ज्ञानदेव, तो जड़ चबूतरा चल पड़ा। तो वो उतर करके साष्टांग प्रणाम की कि हम तो चैतन्य सिंह को, चैतन्य सांप को वश में कि ये तो जड़ चबूतरा चढ़ पड़ा। तो जब नामदेव जी और ज्ञानदेव जी ब्रजमंडल के दर्शन है तो एक जगह प्यास लगी तो सूक्ष्म रूप रखा, ज्ञानदेव जी ने कुएं से जल पी के आ गए। नामदेव जी से कहा कि हमको तो ऐसा कुछ लगता नहीं, कोई ऐसी सिद्धि नहीं, पर इतना जानते हैं कि प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, कुएं का जल उठना, सामने से कुएं का जल बहने लगा, चुल्लू में बह। सब सिद्धियों से बड़ी सिद्धि नाम, जो नामी को अधीन कर ले। छोटी मोटी प्रकृति की वस्तुओं की बात क्या, तो कह दे कि फिर ऐसे भजनानंदियों को साधारण आदमी थप्पड़ मार के चले जाते हैं, निंदा कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं, उनको तो भस्म हो जाना चाहिए। नहीं, नाम ये सामर्थ्य देता है भक्त को कि बड़े से बड़े अपराध करने वाले का भी मंगल हो, अमंगल ना हो। ये तुम पार्थिव बुद्धि से नहीं समझ पाओगे। ये नाम की महिमा है। वो नाम जापक जो महापुरुष भगवत अनुराग के मार्ग का पथिक है, उसकी इसी बात में कसौटी है कि दूसरा उसका अपमान करे और वो उसका मंगल करे। इसलिए उमा संत कहे यही बड़ाई, वो मंद करत जो करे भलाई। वो मंद कर रहा है, वो उसकी भलाई कर रहा है। किसी तपस्या से, किसी साधना से, किसी व्रत नियम से भगवान को अधीन किया जाए, ऐसा नहीं आता। यहां कह रहे कृत्वावश्यम, किसको? सकल भगवत शेखरम, समस्त भगवत स्वरूपों में जो शिखर पर विराजमान, अर्थात जिनसे समस्त भगवत अवतार प्रकट होते हैं, वो प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी, वो नित्य बिहारी श्री लालजू महाराज, इनको अधीन करवा देता है। कौन? श्री धाम का आश्रय, वास, प्रिया प्रीतम की शरणागति, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, ये एक ही बात है। इसे कई शब्दों में कहा जाता है, एक ही बात। जिससे भक्तमाल जी के रचयिता ने गान किया, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। कृत्वावश्यम, फिर आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा? आप निश्चिंत क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि ये अहंकार जो है गलित नहीं हुआ है। नहीं, अभी इसी क्षण जब हम एक नौका पर बैठते हैं तो हमें नदी पार होने में कोई डर नहीं लगता, क्योंकि भरोसा है इस केवट ने बहुतों को पार किया है, सुदृढ़ नाव है, और हम हंसते खेलते बात करते तरंगों का आनंद लेते हुए उस भयावह दरिया से पार हो जाते हैं। फिर वो नाव टूट सकती, प्राकृतिक है। वो केवट असावधान हो सकता है क्योंकि मनुष्य है, तूफान भंवर में फंस सकती है, भयावह है, फिर भी आप निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन यहां केवट अविनाशी है, नाम अविनाशी है। आज तक जो इस नाव में बैठा कभी डूबा ही नहीं भव समुद्र में, सब पार हो गए, फिर आपको विश्वास नहीं होता। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, स्वयं प्रभु खेने वाले हैं और उनकी नाम रूपी नौका का आश्रय लेकर हम बैठ गए हैं। अब हमको क्या चिंता, पर हम नहीं बैठे हैं।
बातें हैं, हम बातें केवल करते हैं, हम अहंकार की नौका में बैठे हो। ये नौका जरूर डुबो देती है, कोई भी हो, चाहे तपस्या का अहंकार ही क्यों न हो, जितेंद्रियता का अहंकार, जानकारी का अहंकार, किसी भी तरह का अहंकार है तो हम अहंकार की नौका में बैठे हो, ये नौका जरूर डुबोती है। यदि आप भगवद आश्रित हैं तो कह रहे तुम्हें सहसा ये प्राप्त हो गया है, तुमने कोई प्रयास नहीं किया है। मनुष्य शरीर किसी प्रयास से नहीं मिला, केवल भगवत कृपा से मिला। सेवक जी महाराज कहते 84 लाख के चक्र को बीच में रोक दिया। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, मानुष दे वृथा कत डरत। संस्कृति चक्र को बरियाई माने जबरदस्ती रोक के आपको बीच से निकाल करके मनुष्य देह दे दिया कि अपना कल्याण कर ले। पर हमें ये बात समझ में नहीं आती कि हमारा शरीर दुखों से मुक्त होने के लिए मिला है और हम सुख प्राप्ति हेतु तो वही आचरण करते हैं जिससे और दुख मिल जाए और दुख में बंध जाए। प्रभु से विमुख होकर कोई भी आप आचरण करें वो आपको बांध देगा, दुखों में बांध देगा, चाहे भले शुभ आचरण क्यों न हो, क्योंकि शुभ आचरण से आपको उत्तम लोक मिलेंगे। उन लोगों की आपके पुण्य बल से भोगों की वृत्तियां जो जो रही वो भोग आएंगे, और जब उन भोगों को भोग कर आसक्त होगे, आपका पुण्य क्षीण होगा तो जबरदस्ती धक्का मार के हटा दिए जाओगे। उस समय जो दुख होता है तो परिणाम क्या मिला शुभ का, दुख ही तो मिला, फिर मृत्यु लोक में आ गए, बात बनी नहीं। सूक्ष्म विचार उपासक विवेक के द्वारा देखे। भगवत विमुख कोई बड़े से बड़ा शुभ कर्म भी आपको सुख नहीं दे सकता। देवराज इंद्र की पदवी में विराजमान जो हुए महाराज नहुष अपने पुण्य प्रताप से, उन्हीं ने ऐसी गलती कर दी, भोग विलासिता की वृत्ति, जो उनको अजगर योनि में, पीछे आपने महाभारत चरित्र में सुना था, पांडवों के चरित्र में। इसलिए एक ही केवल बात है, भगवद आश्रित, भगवत धाम आश्रित, भगवत नाम आश्रित, भगवत चरण आश्रित जो प्रेमी जन है, इनके समागम से हमारी बुद्धि प्रभु के चरणों में लग जाए। अन्यथा यो दुर्बुद्धिस, ये दुर्बुद्धि नारकम याति धावन, तुम्हें नरक की तरफ घसीटती हुई ले जा रही है। ध्यान दीजिए, अब आपकी दुर्गति का समय नष्ट हो गया है। अब आपके आवागमन चक्र का अंतिम जन्म है, क्योंकि भगवान ने संत समागम दिया, धाम आश्रय दिया, नाम जपने की प्रेरणा दी। अब चूकना मत, यदि अब दुर्बुद्धि करोगे तो पता नहीं किस युग में, किस कल्प में यह अवसर मिलेगा जो अभी अपने को मिल रहा है। सावधान होकर प्रिया प्रीतम के नाम को निरंतर जपे और जितना बन सके परम पावन धाम में अपना समय व्यतीत करे, चिंतन में या शरीर सहित चिंतन में, दोनों बातें हैं। आश्रय लेकर बाहर रहते हुए चिंतन में या धाम वास करते हुए चिंतन में। धाम वास कर रहे चिंतन प्रपंच और संसार का अभी ठीक बात बनी नहीं। हमारा तन और मन दोनों से धाम वास होना चाहिए। तन से नहीं हो रहा कोई चिंता की बात नहीं, पर मन से तो आप कर ही सकते हैं, और मन जहां होता है वहीं उपस्थिति मानी जाती है। चलते हैं, मार्कंडेय जी काम्यक वन में महाराज युधिष्ठिर को वनवास के समय बता रहे हैं कि आपको ही कोई ऐसा कष्ट नहीं। स्वयं भगवान श्री हरि जब राम रूप में अवतरित हुए तो देखो उनका कैसा कैसा पावन चरित्र, कैसी कैसी भारी समस्याएं प्रकट हुई हैं। इसलिए महाराज आप दुखी मत हो, मार्कंडेय जी सुना रहे हैं भगवान राम का पावन चरित्र। प्रसंग चल रहा है, तीर्थराज प्रयाग पहुंच चुके हैं श्री भरत जी महाराज राम दर्शन हेतु। प्रयागराज जी की महिमा को जानते हैं भरत जी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देने में समर्थ है तीर्थराज प्रयाग। भरत जी ने कहा कि क्षत्रिय कुल में रघुवंश में जन्म हुआ, इसमें हाथ फैलाना निषेध है। पर मांगो भीख
त्यागी निज धर्मु आरत काहन करे कुकर्मु अस जिय जानी सुजान सुदानी सफल करहि जग जाचक बानी। हे तीर्थराज प्रयाग, मांगना मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे जो जिस कुल में जन्म मिला है रघुवंश में, उसमें हाथ फैलाना स्वभाव नहीं, धर्म के विपरीत आचरण है। फिर भी आज मैं हाथ पसार कर आपसे भीख मांग रहा हूं। आप मुझे एक वरदान दीजिए जो आपके पास है। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये मुझे नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह बरदानु न आन। हे परम पावन तीर्थराज प्रयाग, आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे भिक्षा दीजिए कि मेरे कर्म के अनुसार बार बार जन्म हो, जहां भी हो, मैं अपने प्राण प्यारे श्री राम जी के चरणों की अविरल भक्ति से युक्त हूं, प्रभु के चरणों का मुझे प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि मैं साबित हो चुका कि स्वामी द्रोही हूं, भरत जी की अद्भुत प्रेम स्थिति है। क्योंकि कैकेयी जैसी मां मिली है, मैं ही निमित्त बना राम वनवास के लिए, मैं ही निमित्त बना महाराज दशरथ जी के प्राण त्यागने का हेतु बना। न राम जी वनवास जाते, न महाराज का अंत समय आता, उस सब का कारण मैं हूं। पर फिर भी मैं आपसे, अधिकारी तो नहीं हूं, पर मैं आपसे मांगता हूं, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हे तीर्थराज, श्री राम जी के चरणों में प्रतिदिन प्रेम बढ़ता रहे, ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा आप कीजिए। भरत जी महाराज की जो दैन्यता है, ये हर प्रेमी हृदय में जब आती तभी आराध्य देव के प्रति ऐसा प्रेम होता है। तनिक भी कहीं कोई भी गुणाभिमान नहीं। भरत जी और प्रभु श्री राम जी में इतना भी अंतर नहीं, वही प्रभु है। पर प्रेम जिसके हृदय में होता है, कहीं भी गुणाभिमान छू नहीं जाता। तो हमारी यात्रा है प्रेम की। किसी भी तरह के, किसी भी अभिमान वृत्ति का जो हृदय में स्फुरण हो, आदर मत कीजिए, स्वीकार मत कीजिए, वो नष्ट हो जाएगी। जब आप सुखी होते हैं उस वृत्ति से, उसका आदर करते हैं, तब आपका पतन शुरू हो जाता है प्रेम मार्ग से। प्रेम दुर्लभ वस्तु है। मेघ चाहे जन्म भर चातक की याद न करे, मांगने पर जल की जगह वो वज्र पत्थर बरसावे। क्या चातक की रटन में कभी कमी होती है क्या? नहीं, उसका और प्रेम बढ़ता रहता है। ऐसा उपासक होता है भगवत प्रेम मार्ग का। जीवन भर उसको ये दुख विपत्ति संकट पे संकट देते रहे, कभी आनंद कभी परमानंद की वृत्ति ना दे, तो भी प्रेम प्राप्ति की लक्ष्य वृत्ति रखने वाला उपासक प्रतिपल आनंदित होता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। आज तक तो कभी दर्शन दिए नहीं, आज हृदय जल रहा है, ये प्रेम ही नहीं, ये सब रोने धोने वाले लोग हैं। प्रेमी बहादुर होते हैं, सीधा वार हृदय में सहते रहते हैं और आह भी नहीं निकलती, आह भी नहीं निकलती। जिए सराह सराह, जय हो आपकी। यद्यपि वो पाषाण वर्षण कर रहा है,
जबकि वो पी पी कह करके एक बूंद जल मांग रहा है। वो जल की जगह गर्जना करके मानो डांट रहा है, पाषाण वर्षण। लेकिन चातक के पंखों में जब ओले गिरते हैं तो समझता मेरे मेघ का स्पर्श है, उसे दुलार नजर आता है। भगवान के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता भक्त उसे उपहार समझता है, दुलार समझता है। ये सांसारिक बुद्धि से क्यों में उसे नहीं समझ में आता, ये हृदय की बात है, प्रेमियों की। उसका प्रेम बढ़ता रहता है। जैसे तपाया जाए तो स्वर्ण में चमक और बढ़ती है, ऐसे ही प्रीतम के प्रेम निर्वाह करने वाले उपासक के ऊपर जितनी प्रतिकूलता आती है उसका और प्रेम गौरव को प्राप्त होता है और बढ़ता है। ये बात समझनी पड़ेगी। भजन तो करते हैं पर हृदय जलता रहता है, कोई काम बनता नहीं है, अश्रद्धा हो रही है। आप कहते हैं सब नाम से पूर्ण हो जाता है, मेरा विश्वास डगमगा रहा है। अरे था कब विश्वास तेरा? डगमगाए तो तब जब ना हो। तेरा विश्वास तो भोगों में है, तेरा विश्वास तो अनुकूलता में है, तेरा विश्वास तो जहां विश्वास नहीं करना चाहिए वहां है, इसलिए डगमगाया। नहीं तो जिनको विश्वास है ना, तो आप भी स्वयं विश्वास नहीं हटा सकते। जिनके लिए विश्वास है आप भी नहीं डिगा सकते। मिलो ना मिलो ये आपकी इच्छा की बात है, लेकिन हमारे एकांतिक प्रेम को, एकांतिक निष्ठा को आप भी नहीं हटा सकते। बोले फिर तुम्हें हम नरक देंगे, तो हम वहां भी बोलेंगे जय श्री राधे। हमारी निष्ठा को अब आप नहीं हटा सकते, क्योंकि आपकी चाहत, आपकी प्रियता अपनी तरफ से है। आप मुझे देखें तो आप मेरे प्यारे, आप मेरे अनुकूल चलें तो आप मेरे प्यारे, आप मेरे मन की कामनाएं पूर्ण करें तो आप मेरे प्यारे। हम आपको एक बार हाथ जोड़े, आप 2 बार जोड़े तो आप हमारे प्यारे। ये प्रेम नहीं, ये तो वाणिज्य व्यापार है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के शब्दों में कि जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं वो तो व्यापार। आप हमें चाहते हैं, हम आपको चाहते हैं। हमारा जो प्रेम मार्ग है वो आपकी क्या इच्छा इससे नहीं कि आप हमें देखें, आप हमें दुलार करें, आप हमारे सामने हमारी बड़ाई करें, हमारे अनुकूल चले तो जय हो, आप हमारे प्रेमी नहीं। आप हमारे सामने ही दूसरे को प्यार करें और सभा में धक्का मार के निकाल दें, मैं नहीं तुझे प्यार करता, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करूंगा, फिर भी अपने जीवन को आपके ही चरणों में न्यौछावर करूंगा। चातक का उदाहरण दे रहे, पी पी कर रहा है, पानी की जगह वो ओले बरसा रहा है, गर्जना करके डांट रहा है, फिर भी वो कैसी निष्ठा। कुछ पक्षियों ने देखा उड़ता हुआ चातक जा रहा है, बोले आओ बैठ जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, ये वृक्ष जो है बाहरी जल से सींचा गया है, ये सीधे मेघ से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसलिए नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं मेघ से प्यार करता हूं। आगे बधिक ने देखा उड़ता जा रहा है, बाण मारा तो गंगा की धारा में गिरा, चोंच ऊपर कर ली। पक्षियों ने पूछा चोंच ऊपर क्यों किए? भागीरथी का पावन जल तेरी चोंच में चला जाएगा, तू पवित्र मुक्त हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बोले नहीं, मेरा नाम चातक है, मैं सिर्फ मेघ से बरसे हुए जल को लेता हूं, मरते दम तक गंगा का एक बूंद भी अपनी चोंच में नहीं आने दूंगा। ये है, इसे कहते हैं प्रेमी। चातक का उदाहरण प्रेमी से दिया गया है। प्रेम एक अलौकिक वस्तु है, इसमें स्वार्थ की गंध नहीं है। जहां थोड़ा भी स्वार्थ होता है वहां अभी प्रेम प्रकट नहीं हुआ। प्रेम का स्वभाव होता है मर के मिट के भी अपने प्रीतम को सुखी करना, प्रीतम से सुख लेना नहीं, प्रीतम को सुखी करना। चंद्रमा से चकोर प्यार करता है, जानता है मैं उड़कर भी नहीं पहुंच सकता। विचार किया क्या करूं, कैसे मेरे प्रीतम चंद्रमा का मुझे स्पर्श प्राप्त हो। तो ठीक है, मैंने सुना है भगवान शंकर चिता की भस्म की लेप करते हैं। चिता भस्मा लेपो गरल मशनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। तो मैं राख बन जाऊं तो शायद भगवान शंकर मेरी चिता की राख को ऐसे लगाएंगे
तो मस्तक में द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है। मुझे मेरे प्रीतम से मिलन हो जाएगा। आहा, ये प्रीति का स्वरूप। वो भस्म होना चाहता है, अपने प्रीतम के मिलन के लिए अपने प्रिय शरीर को अग्नि में जलाना चाहता है। मीठो कहा अंगार में जाहि चकोर चबाए, अंगार खाता है चकोर। मैं भस्म हो जाऊं और मेरी शरीर की राख को देवाधिदेव महादेव जब मस्तक पर धारण करेंगे तो वही चंद्रमा विराजमान है। मेरा प्रिय चंद्रमा मुझे मिल जाएगा। जैसे स्वर्ण तपाने पर वो और चमकता है, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के सामने जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो उसका और यशवर्धन होता है, उसका और प्रेम वर्धन होता है। भरत जी के ऐसे दैन्य वचन सुनकर के त्रिवेणी में मंगलमयी वाणी प्रकट हुई और कहा, तात भरत तुम सम विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। आकाशवाणी हुई संगम त्रिवेणी में, हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, तुम्हारा हृदय अथाह राम प्रेम में डूबा हुआ है, तुम तो व्यर्थ में ही ग्लानि कर रहे हो। तुम्हें पता है श्री राम जी को तुम प्राण प्यारे हो, तुम्हारे समान राम जी को और कोई प्रिय नहीं है।